हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने तीसरी कॉमिक पुस्तक जारी की है? यह संस्कृति मंत्रालय ने की है। यह है वह किताब जिसका नाम है ट्राइबल लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। यह 20 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर तीसरी कॉमिक पुस्तक है। यह बहादुर पुरुषों और महिलाओं के बलिदान को याद दिलाती है, जिन्होंने अपनी जनजातियों को प्रेरित किया और ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए अपनी जान दे दी। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने अमर चित्र कथा के सहयोग से 75 स्वतंत्रता सेनानियों पर सचित्र पुस्तक जारी की है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने स्वीडन और किस देश को बहुमत के साथ नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है? यह फिनलैंड को दिया है। सीनेट यानी भारत का जिस तरीका से संसद होता है, उसी तरीका से अमेरिका का सीनेट कहा जाता है संसद को। ये नॉर्डिक देश, जिन्होंने लंबे समय तक तटस्थता बनाए रखी, ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पृष्ठभूमि में 30 सदस्यीय गठबंधन में शामिल होने के लिए आग्रह किया और परिग्रहण प्रोटोकॉल लागू होने से पहले सभी 30 नाटो सदस्य राज्यों द्वारा उनकी पुष्टि की जानी चाहिए, जिनमें से 2/3 ने पहले ही नए सदस्यों के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक अपने नाम किया है? यह स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। यह हैं सुधीर, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टर में हैवीवेट फाइनल में 212 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ वजन के साथ स्वर्ण पदक जीते हैं और पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। उन्होंने नाइजीरिया के इकेचुकू ओबिचुकू को 0.9 अंकों से हराया, क्योंकि उनका अंतिम स्कोर स्वर्ण पदक के लिए 134.5 अंक का खेल रिकॉर्ड था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस अभिनेता को कर्नाटक रत्न प्रदान करने की घोषणा की है? यह पुनीत राजकुमार को किया है। यह है पुनीत राजकुमार, जिन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मरणोपरांत कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का कन्नड़ राज्योत्सव और राज्यसभा का स्थापना मनाया जाता है। इसके तहत इनको कर्नाटक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कर्नाटक रत्न प्रदान किया गया और वह राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के 10वें प्राप्त करता है। पुनीत राजकुमार का 1 नवंबर 2022 को यह मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? यह उदय यू ललित होंगे। यह हैं उदय यू ललित, जो प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं।
यह न्यायाधीश उदय यू ललित 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। और एन.वी. रमन्ना हैं बगल में जो हैं, इन्होंने ही इनकी सिफारिश की थी और यह 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। हालांकि ललित का कार्यकाल 3 महीने से भी कम का होगा और यह एस.एम. सीकरी के बाद दूसरे ऐसे वकील हैं जो सीधे इस पद पर पहुंचे हैं और जो भविष्य में CJI बनेंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस संस्था ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का सफल परीक्षण किया है? यह DRDO ने किया है। अब यहाँ ATGM आया है तो इसका फुल फॉर्म होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह 4 अगस्त 2022 को मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और आर्म्ड कोर्स सेंटर एंड स्कूल महाराष्ट्र के सहयोग से के रेंज में इसका परीक्षण किया गया। यह विस्फोटक अभिक्रियाशील कवच एरा संरक्षित बख्तरबंद वाहनों को हराने के लिए एक उच्च विस्फोटक एंटी टैंक हीट वारहेड को नियोजित करता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को कितने % बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? यह 15% रखा है। जो 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में कहेगा तो वर्तमान में 6.3% है। और प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड का 33,500 किलोमीटर तक विस्तार, तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना और परिवहन के लिए CNG तथा घरेलू उद्देश्यों के लिए PNG को घरेलू गैस का आवंटन जैसी पहल जानी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? यह भारत ने जीता है। जो बांग्लादेश को 5-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और यह 5 अगस्त 2022 को भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है कलिंगा स्टेडियम में फाइनल मुकाबला में बांग्लादेश को हराया है। और भारत ने लगातार दूसरी बार यह चैंपियनशिप जीती है। अब यहाँ SAFF आया है तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू किया है? यह गुजरात सरकार ने किया है। यह है मैप में गुजरात। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य भर में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की है। यह योजना कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देगी और कृषि लागत में कटौती के साथ किसानों की आय में वृद्धि करेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ISS इंडिया ने कौशल विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह
DSEU के साथ किया है। जो डेनमार्क स्थित ISS समूह की सहायक कंपनी है ISS फैसिलिटी सर्विसेज इंडिया, यह स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौता ज्ञापन का उद्देश्य BBA यानी सुविधा और स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम में नामांकित छात्रों को प्रशिक्षित करना है। और ISS पाठ्यक्रम परामर्श, संकाय और स्टाफ विकास कार्यशालाओं और इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में DSEU की सहायता करेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के कौन क्रिकेटर वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? यह तमीम इकबाल बने हैं। यह है तमीम इकबाल, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में वनडे क्रिकेट में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए हैं। इन्होंने 37.20 के औसत से 239 मैच खेलकर यह उपलब्धि हासिल किए हैं और वनडे में उनके नाम 14 शतक है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यह इनमें से सभी हो जाएगा। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, ये हैं तीनों। जो 5 जुलाई को बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में कुश्ती में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। बजरंग पुनिया 65 किग्रा वर्ग में थे और साक्षी मलिक 62 केजी के और दीपक पुनिया 86 केजी भार वर्ग में थे। केजी वाला हमेशा पूछता है, इसको याद रखिएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रूपल चौधरी ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? यह 2 पदक जीते हैं। और यह रूपल चौधरी जिन्होंने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई हैं। इन्होंने 4x400 मीटर रिले रेस में रजत पदक जीता है और महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन बना है? यह फेडरल बैंक बना है। जो केरल में स्थित है फेडरल बैंक, यह एक अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचित करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इसके साथ करदाताओं को क्रेडिट या डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके भुगतान करने का एक और विकल्प मिलेगा। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में यूनिटी बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह इंद्रजीत कैमोत्रा को नियुक्त किया गया है। यूनिटी SFB एक डिजिटल प्रथम बैंक है जिसे हाल ही में RBI द्वारा अनुसूचित बैंक में पदोन्नत किया गया है। बैंक ने अपना परिचालन नवंबर 2021 में शुरू किया था और जनवरी 2022 में बैंक ने भारत के पूर्व CAG विनोद राय को भी अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था।
दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद,